हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर आई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी जाने जान की स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है सुजय घोष ने और इसमें लीड में है करीना कपूर खान, जयदीप अहलावत, विजय वर्मा जैसे स्टार्स। ये ऑफिशियल एडेप्टेशन है 2005 की जापानीज नोवेल द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम है नरेन, जो कि एक मैथ टीचर है और वो कुछ डिप्रेस्ड लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो खुद को फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। ये सुनकर वो हड़बड़ा जाता है और उनको फांसी लग जाती है। तभी नरेन की आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि नरेन बस एक सपना देख रहा था। इसके बाद हम माया नाम की एक सिंगल मदर को देखते हैं जो अपनी बेटी तारा के साथ कलिम्पोंग नाम के एक छोटे से गांव में रहती है और इस गांव में एक कैफे चलाती है। तारा और माया की डेली रूटीन लगभग सेम है। तारा कॉलेज जाती है और माया अपने कैफे। और यही हम इनके पड़ोसी को देखते हैं जो कि नरेन है। वो हमेशा इन्हें जाते हुए देखता है और कहीं ना कहीं नरेन जो है वो माया से प्यार करता है। इसलिए वो माया के जाने के बाद अपने घर में आईने के सामने माया से बात करने की प्रैक्टिस कर रहा है और ऐसा नरेन हर रोज करता है। दोस्तों, नरेन एक बहुत ही शांत स्वभाव का लेकिन एक बहुत ही होशियार टीचर है। इसके बाद हमें माया का कैफे दिखाया जाता है जिसका नाम टिफिन है और नरेन इसी कैफे में आ रहा है। ये देखकर माया के साथ काम करने वाले माया से कहते हैं कि टीचर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही इस कैफे में आते हैं। माया के साथ काम करने वाली प्रेमा माया से कहती है कि टीचर आपको पसंद करते हैं, लेकिन माया को ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। तभी प्रेमा कहती है कि कल तुम कैफे नहीं आई थी और कल टीचर भी कैफे नहीं आए थे, क्योंकि टीचर तो हर रोज कैफे आते हैं। तो माया प्रेमा से कहती है कि टीचर को कैसे मालूम कि मैं कल कैफे नहीं आई थी। इस पर प्रेमा कहती है कि शायद टीचर तुम पर नजर रखते हैं, सेम शाहरुख खान की मूवी डर जैसे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर टीचर आ जाते हैं। नरेन ने माया से जो भी बोलने की तैयारी की थी वो नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि माया के सामने आने के बाद वो पूरी तरह से नर्वस हो जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता और हमेशा की तरह एक फ्राइड राइस लेके नरेन चला जाता है। लेकिन जाते वक्त वो माया को डरा हुआ देखता है और नरेन के जाते ही तुरंत इस कैफे में अजित नाम का एक शख्स की एंट्री होती है। यहाँ पर माया उसे देखकर पूरी तरह से हैरान थी। थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पता चलता है कि अजित जो है वो माया का पति है। माया उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इनके बातचीत से हमें पता चलता है कि अजित कलिम्पोंग माया को ढूंढते हुए आया है और वो उसे लगभग 14 सालों के बाद मिल रहा है। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि अजित एक पुलिस वाला है। 14 साल पहले माया उसके पैसे लेके भाग गई थी और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि माया का असली नाम सोनिया है। तभी माया उसे कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम मुझे 2 बजे मिलना। माया अजित को एक जगह बताती है और अजित यहाँ से चला जाता है। लेकिन माया समझ गई थी कि ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर दीपक नाम का लड़का नरेन के साथ एक कॉइन वाला गेम खेलता है। तभी नरेन कहता है कि तुम हमेशा की तरह आज भी हार जाओगे और इस बार भी नरेन जीत ही जाता है। इसके बाद एंट्री होती है करण आनंद नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर की, जिसके पास अजित मात्रे का केस आता है जो ढेर सारा पैसा लेके भाग गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अजित मात्रे पुलिस वाला तो है ही, लेकिन इसके साथ ही उसके बहुत सारे इलीगल धंधे भी है और वो बहुत सारे पैसे लेके भाग गया है। अब करीन अजित का पता लगाने के लिए पैराडाइज क्लब जाता है और ये पैराडाइज क्लब असल में अजित का ही है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि अजित जो है वो कलिम्पोंग गया है और वो कह के गया है कि उसकी लॉटरी लगने वाली है, इसलिए मैं कलिम्पोंग जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम अजित और माया को देखते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ अजित कहता है कि मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ, मैं पुलिस की नौकरी छोड़ रहा हूँ और मेरे सारे काले धंधे भी। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा हस्बैंड बनकर रहना चाहता हूँ और तारा का बाप, जो कि अब बड़ी हो गई है। लेकिन ये सुनने के बाद माया को यकीन हो जाता है कि अजित अभी भी वैसा ही है, वो ठीक नहीं हुआ है और उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। इसलिए वो तुरंत अपनी बेटी तारा को स्कूल से घर लेके चली जाती है, क्योंकि अजित को तारा के बारे में मालूम नहीं था। लेकिन अब उसको ये पता चल गया है कि माया की एक बेटी है। आगे हम नरेन को देखते हैं जो रोज स्कूल खत्म होने के बाद जूडो कराटे की क्लास जाता है। वो रोज इसकी प्रैक्टिस करता है। अब माया और तारा अपने घर में थी और ये दोनों कुछ तो काम कर रही थी। तभी इनके दरवाजे पर अजित आ जाता है।
अजित यहाँ पर माया से बात करने के लिए आया था और अपनी बेटी तारा से मिलने के लिए आया था, लेकिन उसने काफी ज्यादा पी रखी थी। यहाँ पर माया उसे कहती है कि तारा सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है और उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन अजित माया के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसकी गर्दन भी पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। ये सब कुछ तारा को सहन नहीं होता और वो वाटर हीटर के कोयल से अजित के सर पर मार देती है, जिससे अजित के सर से खून निकलने लगता है। इसकी वजह से अजित को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तारा को मारने लगता है। इस वजह से माया उसी वाटर हीटर के वायर से उसका गला दबाने लगती है और यहाँ पर तारा अजित का हाथ पकड़ लेती है। अब गला दबने की वजह से अजित की मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं, क्योंकि अब ये दोनों बहुत बुरे फंसने वाले थे। लेकिन यहाँ पर माया चाहती है कि वो सब कुछ कन्फेस कर दे पुलिस के सामने, इसलिए वो बाहर आती है और बाहर आते ही उसके सामने नरेन आ जाता है। उसे देखकर माया डर जाती है। ये देखकर नरेन माया से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। इस पर माया कहती है कि घर में एक कॉकरोच आ गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई, लेकिन अब मैंने उसे मार दिया है। इसके बाद माया अंदर जाती है और तारा और माया दोनों रोने लगते हैं। माया को इस बात का डर था कि इन सभी में कहीं तारा न फंस जाए, इसलिए वो तारा से कहती है कि हम पुलिस को सब कुछ सच बता देंगे, लेकिन ये सब कुछ मेरे ऊपर आना चाहिए। लेकिन तब इन्हें पता चलता है कि बाहर से कोई तो ये सब कुछ सुन रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि टीचर था। टीचर बाहर से माया से कहता है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी और पुलिस के सामने सब कुछ कन्फेस करने से कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद माया दरवाजा खुलती है। अब नरेन अंदर आ जाता है। उसके अंदर आते ही माया उससे पूछती है कि आपको कैसे मालूम है कि अंदर एक मर्डर हो गया है। इस पर नरेन कहता है कि मैं एक मैथ्स का टीचर हूँ और मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया था। जब ये आदमी तुम्हारे कैफे में आया था तब तुम बहुत डरी हुई थी। ये सिगरेट पी रहा था और दरवाजे के बाहर भी एक सिगरेट का टुकड़ा पड़ा हुआ है। और उससे भी बड़ी बात, जब तुमने मुझे कॉकरोच वाली बात कही थी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इस बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा और अब इस मामले में मैं भी फंस चुका हूँ और अगर मैं जैसा कहूँ वैसा तुमने किया तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ के सारे सबूत मिटाने हैं और हमें वही सबूत सामने रखने हैं जो हमें पुलिस को दिखाने हैं। अब जैसे ही नरेन मैथ का टीचर है तो वो सब कुछ कैलकुलेट करने लगता है। वो सब कुछ सोच लेता है कि अब आगे क्या हो सकता है। इसके बाद कलिम्पोंग में करण भी आ जाता है, जो कि अजित मात्रे को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। यहाँ आते ही वो अपने साथी पुलिस वालों को कहता है कि सबसे पहले सारे होटलों में अजित मात्रे के बारे में चेक करते हैं, क्योंकि हमें वो वहीं पर ही मिल सकता है। दूसरी तरफ जब नरेन अपने घर पर वापस आता है तो हम माया को देख पाते हैं। नरेन ने माया को कुछ होमवर्क दिया था और कुछ चीजें करने को कही थी और वो सारी चीजें माया ने कर ली थी। इस पर नरेन कहता है कि अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम करण को देखते हैं, जो अगले दिन माया के कैफे में आ जाता है। यहाँ पर माया करण को नहीं जानती थी। उसके लिए करण एक कस्टमर की तरह था, लेकिन तभी करण उससे अजित के बारे में पूछता है। लेकिन माया उसे कहती है कि मैं इस इंसान को नहीं जानती। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर नरेन आ जाता है। नरेन को यहाँ पर देखकर करण बहुत खुश होता है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि नरेन और करण कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ करण नरेन को नारू कहकर बुलाता है। यहाँ ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी करण के पास एक कॉल आता है और उन्हें पता चल गया था कि अजित मात्र किस होटल में रुका हुआ था। लेकिन जाते जाते करण नारू से कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे। ये सब कुछ देखकर माया पूरी तरीके से घबरा गई थी। वो कैफे से बाहर आकर नरेन से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पर नरेन कहता है कि मैंने तुम्हें जो भी करने को कहा था क्या तुमने वो किया। इस पर माया कहती है कि हाँ। तो इस पर नरेन कहता है कि हमें इसे पब्लिकली नहीं मिलना चाहिए। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और इतना कहकर नरेन यहाँ से चला जाता है। इसके आगे हम करण को देखते हैं, जो अजित जिस होटल में रुका था उस होटल में पहुंच जाता है। अजित का कमरा पूरे तरीके से बिखरा हुआ था। वो यहाँ पर होटल के मैनेजर से पूछता है कि क्या अजित ने तुमसे कुछ पूछा था। इस पर वो बताता है कि अजित ने मुझसे एक स्कूल के बारे में पूछा था। ये सुनने के बाद करण तुरंत ही उस स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। स्कूल के बाहर से ही करण की नजर माया के ऊपर पड़ती है और उसे देखकर करण को पता चलता है कि ये तो वही औरत है जिससे मैं कैफे में मिला था। इसके बाद वो दोनों पुलिस वाले माया का पीछा करते करते उसके घर पर आ जाते हैं, जिनका नेबर नरेन था। और वो अपनी खिड़की से इन दोनों को देख लेता है। इसलिए नरेन एक एसटीडी बूथ से माया को कॉल करता है
वो माया से कहता है कि जल्द ही पुलिस तुम्हारे घर पर आएगी। क्या तुम्हारी और अजित की शादी रजिस्टर्ड थी? इस पर माया हाँ कहती है। इसके बाद नरेन माया को आगे की प्लानिंग बता देता है कि आगे क्या-क्या करना है। और वो माया से ये भी कहता है कि करण बहुत ही ज़्यादा चालाक और एक अच्छा पुलिस ऑफिसर है। वो तुम तक ज़रूर पहुँचेगा। अगले दिन करण को अजित की डेड बॉडी के बारे में पता चल जाता है। अब वो उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर अजित की डेड बॉडी मिली थी। उस बॉडी को पूरी तरह से जला दिया गया था और उन्हें पता चल गया था कि ये अजित की डेड बॉडी है। और ये सब कुछ इस बॉडी से पता नहीं चला था, बल्कि उसके पास मिले एक आइडेंटिटी कार्ड से पता चला था। और वहाँ पर एक जैकेट भी था जिस पर खून लगा हुआ था। और इसके डीएनए टेस्ट के सैंपल के लिए वो उस होटल में जाते हैं जहाँ पर अजित रुका हुआ था। वो वहाँ से अजित के कंघे से बाल निकाल लेते हैं और डीएनए के टेस्ट के लिए पहुँचा देते हैं। और इस टेस्ट में इन्हें पता चलता है कि बाल और जैकेट का खून का डीएनए एक ही है। इसका मतलब वो डेड बॉडी अजित की है और इसकी मौत 10 तारीख को शाम को 7:30 के आसपास हुई है। ये जानने के बाद करण तुरंत ही अगले दिन माया के घर के पास पहुंच जाता है। वो माया के पास आते ही माया को फिर से अजित की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि ये आदमी कौन है। इस पर माया उसे कहती है कि ये मेरा एक्स हस्बैंड है, लेकिन मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ और मैं इससे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती हूँ। अब करण उससे पूछता है कि जब तुम्हें इसके बारे में पता था तो तुमने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर माया कहती है कि हम इस आदमी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं और वो यहाँ पर मुझसे पैसे लेने के लिए आया था और वो इससे पहले भी पैसों के लिए मेरे पास आया करता था। अब करण माया से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है, क्योंकि अजित के केस में माया ही एकलौती सस्पेक्ट है। यहाँ पर करण माया से कहता है कि तुम अजित के पैराडाइज क्लब में कैबरे डांसर का काम करती थी, जिसके बारे में हमारे पास सारे सबूत है। ये देखने के बाद माया करण से कहती है कि मैं उससे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी और मैंने उससे शादी भी की और तारा उसी की लड़की है। लेकिन अजित ने मुझे पैराडाइज क्लब में बेच दिया था, इसलिए मैं तारा को लेकर वहां से भाग गई। ये सुनने के बाद करण माया से पूछता है कि आखिर 10 तारीख की रात तुम कहाँ पर थी। इस पर माया उसे बताती है कि सबसे पहले मैं 6 बजे तारा के साथ एक मूवी देखने गई थी। फिल्म देखने के बाद हम खाना खाने गए थे और उसके बाद हम कैरियोके कैफे में गए थे, जहाँ पर हमने काफी एंजॉय किया था। ये सारी चीजें पूछने के बाद करण यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें खटक रही थी कि आखिर माया इतने सफाई से सारे क्वेश्चंस का जवाब कैसे दे रही है, जैसे मानो कि उसे सारी स्क्रिप्ट पहले से ही मालूम है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर नरेन टीचर आ जाता है। करण नरेन से मिलता है और अपने साथी पुलिस ऑफिसर को बताता है कि नरेन बहुत ही होशियार आदमी है। नरेन मैथ्स का एक जीनियस आदमी है। हम दोनों कॉलेज में साथ में ही पढ़ते थे, लेकिन पूरे कॉलेज में नरेन की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। अब करण को यहाँ पता चलता है कि नरेन जो है वो माया का पड़ोसी है और यहाँ पर वो नरेन से माया के बारे में पूछताछ भी करता है। थोड़ी देर बाद जब नरेन अपने घर में जाता है तो वहाँ पर उसे माया मिलती है और वो उससे कहती है कि पुलिस वालों को शायद मुझ पर शक हो गया है, लेकिन तुमने मुझे जैसे करने को कहा था उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पुलिस को मुझ पर शक नहीं होगा। तभी नरेन कहता है कि यह तो शुरुआत है, अब पुलिस तुम्हारे पास बार बार आएगी, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनते ही माया नरेन को गले लगा लेती है। ये देखकर नरेन को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन करण माया के घर से सबूत के तौर पर मूवी की टिकट्स मंगवा लेता है और उन टिकट्स को देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि वो दोनों मूवी देखने गए थे। लेकिन टिकटों को कौन संभाल के रखता है, ये बात करण को खटक रही थी। और भी बहुत बातें थी जो करण के दिमाग में खटक रही थी, क्योंकि इस केस में एक लौती सस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ माया ही है। और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन माया ही सस्पेक्ट है। अगली रात को हम करण को नरेन के घर पर देखते हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए करण नरेन के घर पर आया था। करण यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख रहा था और यहाँ पर कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम्स भी थे। इनके बारे में पूछने पर नरेन करण से कहता है कि ये सारे मैथ्स के प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और एक प्रॉब्लम को तो मैंने 10 सालों में सॉल्व भी कर लिया था, लेकिन जब मैं उसे पब्लिश करने गया था तभी मुझे पता चला कि 40 घंटे पहले ही किसी ने उसे सॉल्व कर दिया है। इस तरह से मेरे 10 साल की मेहनत वेस्ट हो गई थी। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने में मुझे 15 साल लगेंगे, लेकिन यह तब तक ही पॉसिबल है जब तक मैं उस पर फुल कंसंट्रेशन करूं। दूसरी तरफ डॉक्टर को कुछ सबूत मिलते हैं। वो करण से कहता है कि अजित की मौत होने से पहले उसका हीटर की वायर से गला दबाया गया था
और उसके सर पर भी एक निशान है। इसका मतलब उसी वाटर हीटर से पहले उसके सर पर पीछे से मारा गया। लेकिन अब वो वाटर हीटर कहाँ पर है ये मालूम नहीं है। इसीलिए अगले ही दिन हम करुण को देखते हैं जो माया से मिलने जाता है। वो यहाँ माया से कहता है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ कैरियो के बार पर चलोगी? उसी कैरियो के बार में जहाँ 10 तारीख को तुम अपनी बेटी के साथ गई थी। अब रात को जब करण माया को लेने के लिए घर पर आता है तो वो नरेन से मिलता है। यहाँ नरेन को पता चलता है कि माया और करण उसी कैरियर के बारे में जा रहे हैं। ये देखकर नरेन को थोड़ा बुरा लगता है। अब करण और माया उसी कैरियर के बारे में आ जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और माया यहाँ पर गाना भी गाती है। अब एंजॉय करने के बाद जब माया घर पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि घर पर कुछ पुलिस वाले आए थे और वो हमारे वाटर हीटर को लेके गए हैं। अब दोस्तों असल में पुलिस वाले ये पता करना चाहते हैं कि जिस वाटर हीटर से अजित की मौत हुई है, क्या वो माया का वाटर हीटर है? ये सुनते ही वो तुरंत नरेन के पास कॉल करती है और ये सारी बातें बता देती है। तभी नरेन माया से कहता है कि तुम्हें करण के साथ कैरियर के बाहर नहीं जाना चाहिए था। फिर भी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले दिन लैब में जब उस वाटर हीटर की जांच की जाती है तो सभी को पता चलता है कि इस वाटर हीटर से अजित की जान नहीं ली गई है। इसका मतलब माया ने अजित का खून नहीं किया है और अब करण भी उसे एक मुजरिम की नजर से नहीं देखता है। ये सब कुछ जानने के बाद अगले दिन करण माया के कैफे में जाता है। वो माया से कहता है कि तुम निर्दोष हो और अब मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ। लेकिन करण के जाने से पहले यहाँ पर काम करने वाली प्रेमा करण से बात करती है और वो कहती है कि आप ही की तरह एक टीचर है, नरेन टीचर, वो सिर्फ माया के लिए ही इस कैफे में आते हैं और वो डेली आते हैं। लेकिन दोस्तों नरेन ने करण को कहा था कि वो इस कैफे में कभी कभी जाता है और माया से भी मेरी बहुत कम बात होती है। और अब ये सारी बातें जानने के बाद करण को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि इन सभी के पीछे जरूर नरेन का ही हाथ है। करण समझ गया था कि मेरे हाथ में सबूत इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इन सभी के पीछे एक जीनियस का हाथ है। अब करण नरेन के स्कूल में जाता है 10 तारीख को नरेन कहाँ था यह पता लगाने। तभी उसे पता चलता है कि नरेन 10 तारीख को छुट्टी पे था और ऐसा बहुत सालों में हुआ था कि नरेन ने छुट्टी ली थी। इसका पता लगते ही करण तुरंत नरेन से मिलने चला जाता है और वो उससे कहता है कि मैं शुरू से माया का झूठ पकड़ने में लगा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद से माया के पीछे किसी जीनियस का हाथ है और वो सब उसी ने किया है। अब करण नरेन से पूछता है कि आखिर तुम 10 तारीख को कहाँ पर थे? इस पर नरेन कहता है कि 10 तारीख को मैं घर पर ही था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। कहीं ना कहीं करण को नरेन पर शक हो गया था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं करता। इसके बाद जब नरेन अपने घर पर पहुंचता है तो उसे माया मिलती है। यहाँ माया उससे कहती है कि पुलिस वालों को अब मुझ पर कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ काम करने वाले कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उन्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ तो है, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनने के बाद नरेन माया से पूछता है कि कल पुलिस तुमसे बहुत सारे सवाल पूछेगी, लेकिन मैंने जो तुम्हें बताया है तुम्हें बस उसे फॉलो करना होगा और ये सारी बातें जानने के बाद कल से पुलिस तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। इतना कहकर नरेन अपने घर में चला जाता है और बहुत रोता है। अगली सुबह वो बहुत सारी चिट्ठियां लिखता है और चिट्ठी लिखने के बाद वो माया के दरवाजे पर उन्हें छोड़ देता है। इसके बाद वो यहाँ से सीधा स्कूल पहुँचता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात दीपक से होती है और यहाँ पर वो फिर से कॉइन की बेट लगाते हैं, लेकिन इस बार दीपक जीत जाता है। ऐसा पहली बार होता है। ये देखकर दीपक बहुत खुश होता है, लेकिन नरेन को पता था कि ये उसकी आखिरी हार है। ये सब होने के बाद नरेन पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। यहाँ पर वो करण के सामने था। वो उसे बताता है कि मैं सब कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। वो कहता है कि अजित को मैंने ही मारा है, वो भी माया डिसूजा के कहने पर, क्योंकि मैं माया का बॉडीगार्ड हूँ और वो मुझसे जो कहती है वो मैं करता हूँ, क्योंकि यही मेरा धर्म है। मैं माया का बॉडीगार्ड हूँ, ये बात किसी को भी मालूम नहीं है। ये बात तारा को भी मालूम नहीं है। मैं बस एक मामूली टीचर हूँ सबके सामने। इसके बाद नरेन करण को सारी बातें डिटेल में बताता है कि कैसे मैंने अजित को 10 तारीख को शाम को 7:30 के आसपास कैसे मारा था और वह कहता है कि मैं माया को चिट्ठी भी लिखता हूँ। अब करण नरेन के घर की तलाशी भी लेता है और वहां उन्हें वो वाटर हीटर मिलता है जिससे अजित की जान ली गई थी। वहीं दूसरी तरफ माया से भी पूछताछ की जा रही थी और माया उन्हें बताती है कि वो कोई मेरा बॉडीगार्ड नहीं है,
और हम दोनों के बीच में बहुत ही कम बातें होती है। मेरे कैफे में मैं नॉर्मल कस्टमर की तरह नरेन से बातें करती थी, लेकिन माया को वो बातें नहीं पता थी जो नरेन ने करण को बताई है। नरेन ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था और नरेन ने जैसा माया को कहने को कहा था वैसा माया करण के सामने कहती है। करण माया से कहता है कि अजित के मर्डर के पीछे नरेन का हाथ है, तुम पूरी तरह से निर्दोष हो। ये सारी बातें सुनने के बाद माया आखिरी बार नरेन से बातें करने के लिए जाती है। यहाँ पर माया नरेन से पूछती है कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया। इस पर नरेन कहता है कि जिसने मेरी जान बचाई है उसके लिए मैं मेरी जान दांव पर लगा सकता हूँ। लेकिन माया कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। तभी नरेन यहाँ पर माया को बताता है कि जब आप पहली बार मेरे घर पर आई थी प्लम्बर का नंबर मांगने, तब मैं फांसी लगाने वाला था, वो भी अपने पहले प्यार मैथमेटिक्स के लिए। एक मैथ की प्रॉब्लम थी जिसके पीछे मैं 10 साल से लगा हुआ था, लेकिन जब मैंने उसे सोल्व किया तभी मुझे पता चला कि 40 घंटे पहले ही किसी और ने उसे सोल्व कर दिया है। मेरी जिंदगी तो वहीं पर ही खत्म हो गई थी, लेकिन तभी तुमने मेरा दरवाजा खटखटाया और मैं तब रुक गया और तब आपने मेरी ज़िंदगी बचाई थी और अब मैं आपकी ज़िंदगी बचाऊँगा। ये सारी बातें बोलने के बाद नरेन पागलों की तरह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब करण तुरंत अंदर आता है और माया को यहाँ से लेके जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि नरेन पागल हो गया है। और फिर आखिर में हमें एक ऐसा सच पता चलता है जो सिर्फ और सिर्फ नरेन को ही पता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अजित की मौत 10 तारीख को नहीं हुई थी। माया और तारा ने अजित को 9 तारीख को मारा था, लेकिन एक नई कहानी बनाने के लिए नरेन ने 10 तारीख को चुना। उसने सबसे पहले फुटपाथ पे से एक भिखारी को उठाया, फिर वो उसे तैयार करके उसी होटल में लेके गया जहाँ पर अजित रुका हुआ था। इसके बाद उसे नरेन एक ऐसी सुनसान जगह पर लेके गया जहाँ पर उसके सर पर वाटर हीटर से वार करके उसके गले को उसी वाटर हीटर की वायर से घोट दिया और फिर उसकी फिंगरप्रिंट ना मिले इसलिए उसकी उंगलियों को जला दिया। फिर उसके कपड़ों को जला दिया और वहां पर अजित का आइडेंटिटी कार्ड फेंक दिया। इसका मतलब खून से भरी हुई जैकेट उसी भिखारी की थी और होटल से जो बाल मिले थे वो भी उसी भिखारी के थे। और ये सब चीजें करने से पहले 9 तारीख को ही नरेन ने माया और तारा को होमवर्क दे दिया था कि 10 तारीख को उन्हें कहाँ कहाँ जाना है, ताकि 10 तारीख को वो नकली सबूत बना सके। और अजित मात्रे की बॉडी को नरेन ने कहाँ पर ठिकाने लगाया है ये सिर्फ और सिर्फ नरेन को ही मालूम है। और मूवी के एंड में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नरेन ने एक मैथ्स की प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया था और यही वो प्रॉब्लम है जिसे सोल्व करने में उसे 15 साल लगने वाले थे, अगर वो फुल कंसंट्रेशन से उसे सोल्व करे तो। और जेल में उसे फुल टाइम मिला, इसी वजह से उसने उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जाने जान मूवी। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी और हमारी वीडियो पसंद आई हो। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।